हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में इस चैनल पर हम प्रतिदिन सुनते हैं देश के किसी एक महापुरुष के बारे में। इस श्रृंखला के तहत कल हमने जाना था देश बंधु चित्तरंजन दास जी को, और आज हम बात करेंगे महामना की उपाधि से विभूषित पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय भारत देश के एक सुप्रसिद्ध राजनेता, वकील, लेखक, कवि, पत्रकार, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1889 में इन्होंने अपने साथी मोहनलाल भल्ला के साथ मिलकर इलाहाबाद में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, जो कि आज भारतीय भारत पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध है। 1902 में ये उत्तर प्रदेश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और आगे चलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण की थी। 1910 में प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने हिंदी के लिए कहा था कि इसे अरबी और फारसी के बड़े शब्दों से लादना जैसे बुरा है, वैसे ही संस्कृत के अकारण शब्दों से गूंथना भी उचित नहीं। 1909 में लाहौर तथा 1918 में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता भी की। ये 1931 तथा 1933 के अधिवेशन के लिए भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, परंतु गिरफ्तारी हो जाने के कारण ये अधिवेशन में भाग नहीं ले सके। नरम दल तथा गरम दल के बीच हमेशा इन्होंने एक कड़ी का कार्य किया। ये गांधी युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हिंदू तथा मुसलमान वैचारिक मतभेद को समाप्त कर सामंजस्य बैठाने का सदैव प्रयास करते रहे। एनी बेसेंट जी ने कहा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय एकता की मूर्ति हैं। महात्मा गांधी इन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और इन्हें भारत के निर्माता की संज्ञा भी दी थी। ये 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड भी गए थे। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 75 छात्रावासों के साथ यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां लगभग 40 देशों के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 2015-16 में इस विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष भी मनाया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा उर्दू के भारत देश के सबसे उत्कृष्ट वक्ताओं में से एक थे। इतिहासकार बताते हैं कि जब 1922 के चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों की इन्होंने वकालत की, तो तत्कालीन जज ने सुनवाई के दौरान 3 बार खड़े होकर झुककर इनका अभिवादन किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय मकरंद नाम से हिंदी कविताएं भी लिखते थे। इनकी कविताओं के कुछ एक प्रमुख अंश हैं घट घट व्यापक राम जपरी। इसके अलावा इन्होंने अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, मर्यादा और किसान जैसे पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 12 नवंबर 1946 को निधन हो गया और भारत देश ने अपने एक महान सपूत को खो दिया। मरणोपरांत 153वीं जन्मतिथि से एक दिवस पूर्व 24 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथियों, आज के लिए इतना ही। ये जानकारियां आपको कैसी लगीं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यदि वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी करिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।